हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बताएंगे कि परिवर्तन एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें और परिवर्तनीय एकादशी की कथा क्या है। सभी कुछ जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है और हम इस वीडियो में आपके लिए सारी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानिए कि पारण कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और कथा क्या है। इस भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इसे ढोल 11 के नाम से भी जाना जाता है और इस एकादशी को झूझुलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। क्योंकि इस बार 2 एकादशी पड़ रही हैं, आप 3 को भी कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं। इस बार भी ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आपको जानकारी देंगे। पर्वतनीय एकादशी 3 या 4 सितंबर कब मनाएं? पर्वतनीय एकादशी बहुत ही शुभकारी, पुण्यकारी, फलकारी एकादशी है जो को करने से जीवन के सारे पापों का नाश व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी करवट लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में हैं। इस दिन 2 महीने उनके पूरे हो जाते हैं तो वह करवट लेते हैं, तो प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और मौसम भी बदलने लगता है। अगर आपके जीवन में बहुत ही परेशानी व रुकावट आ रही है या कोई काम नहीं बन रहा है, मन मुटाव हो रहा है, तो आप इस पर्वतनी एकादशी का व्रत जरूर करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष अपनी समस्या को जरूर रखें। इस बार आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा और शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। इस बार एकादशी 3 और 4 2 दिन मनाई जा रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर 2025 में सुबह 3:53 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। दोनों ही दिन हमें उदय तिथि एकादशी मिल रही है। 3 तारीख को पूरा दिन एकादशी है और 4 तारीख को वामन द्वादशी युक्त एकादशी है। पारण का समय क्या होगा तो चलिए बताते हैं। 4 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 के बीच कर सकते हैं। एकादशी का इतना महत्व है कि गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कब करनी है इस बार भी बहुत ही कंफ्यूजन है। जो 3 को एकादशी व्रत रखेंगे वह 4 को एकादशी 4:21 पर समाप्त हो रही है, लेकिन पारण आपको दोपहर में 1:36 पर करना है। भगवान विष्णु जी का वामन अवतार भी प्रकट इसी दिन हुआ था। वामन अवतार को लेकर एक कथा भी है। कैसे बलि से भगवान विष्णु ने भिक्षा मांगी थी, ये कथा हम आगे बताएंगे। जो इस एकादशी पर सुनने व सुनाने से बहुत फल प्राप्त होता है। 3 तारीख को भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं और 4 को भी। जिन्होंने 3 तारीख को व्रत किया है वह पारण 4 को दोपहर 1:36 पर करेंगे। आपको सुबह से लेकर दोपहर तक फलाहार ही लेना है। अन्य आपको दोपहर में चावल बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना है। और जिन्होंने 4 को व्रत किया है यानी भगवान की वामन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया है, वह पारण 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे तक कर सकते हैं। बहुत ही कम समय होने की वजह से आप जल्दी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और आपको एकादशी के दिन एक बात का और भी ध्यान रखना है। जिन्होंने 3 तारीख का व्रत किया है उनका पारण अगले दिन 1:36 पर हो रहा है। देर से पारण होने की वजह से जो लोग अपने ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं वह उन्हें सेंधा नमक के आलू, फल व दूध, दही आदि बनाकर खिला सकते हैं और आप भी भोग लगाकर उसे खा सकते हैं। उसके बाद 1:36 पर चावल बनाकर ठाकुर जी को भोग जरूर लगाएं, फिर आप भी खा सकते हैं। इस तरह आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। और जो 4 तारीख को व्रत कर रहे हैं वे सुबह 6:06 बजे तक व्रत का पारण सही समय पर करें। जल्दी होने की वजह से कम समय मिल रहा है तो आप अपना एकादशी व्रत इसी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। 2 दिन एकादशी होने की वजह से आप घबराए नहीं, 2 दिन आप व्रत कर सकते हैं।
तुलसी दल ना तोड़े, आप तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें। इस दिन तो तुलसी 2 दिन तक आप नहीं तोड़ सकते। ये तो बात हुई कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है और कैसे रखना है। अब हम आपको इस एकादशी व्रत पे जो कथा सुनी जाती है उसके बारे में बताते हैं। परिवर्तनीय एकादशी की पुरानी कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए थे और वह भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को इस तरह से परेशान देखकर भगवान विष्णु जी ने अपना वामन अवतार धारण कर लिया था और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। वो बड़ा ही दानी था। इस बार वामन देवता ने भिक्षा में तीनों पग भूमि मांग ली। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी आकाश और दूसरे सभी दिशाओं को बड़े रूप करके नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने सर्वलोक को नाप लिया। उसके बाद जब तीसरे पग के लिए कोई जगह न बची तो वामन ने पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तभी राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु जी बलि को देखकर बहुत खुश हुए और उसको वरदान मांगने के लिए कहा और राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अर्थात 4 महीने तक उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के पाताल में उसके राज्य में उनके साथ रहेगा। यह थी पर्वतनी एकादशी कथा। इस कथा को सुनने व सुनाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आप कथा सुने तो 1 लोटा जल, तिल और एक फूल लेकर बैठें। हाथ में फूल और तिल लेकर इस कहानी को जरूर सुने और जो भी आप भोग बनाए वो भोग भगवान को लगाकर फिर आप ग्रहण करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट तक जरूर देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।